हेलो दोस्तों, आज दिनांक 19 सितंबर 2024, दिन गुरुवार, अश्विन मास कृष्ण पक्ष द्वितीया। आज ही के दिन 1962 में भारत की उत्तरी सीमा पर चीन द्वारा आक्रमण किया गया था। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस के हरियाणा चुनाव मैनिफेस्टो में 7 वादे। महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपये में सिलेंडर, जातिगत सर्वे कराएंगे, क्रीमी सीमा 10 लाख करेंगे। इस बार कांग्रेस ने घोषणा पत्र को 2 फेज में तैयार किया है। एक फेज में 15 गारंटियां शामिल की गई हैं। दूसरे चरण की घोषणा पत्र चंडीगढ़ में जारी होगा। कोलकाता के जूनियर डॉक्टर्स ने हड़ताल खत्म करने से इनकार कर दिया है। उन्होंने ममता से एक और मीटिंग की मांग करते हुए चीफ सेक्रेटरी मनोज पंत को ईमेल भेजा है, जिसमें कहा गया है कि अभी तक सभी मांगें नहीं मानी गई हैं। इसमें ममता ने डॉक्टरों की 5 में से 3 मांगें मान ली थी। उन्होंने मंगलवार को पुलिस कमिश्नर विनीत गोयल को पद से हटाया था। राहुल गांधी के खिलाफ हेट स्पीच देने वाले भाजपा और सहयोगी दल के नेताओं के खिलाफ कांग्रेस ने बुधवार को दिल्ली पुलिस से शिकायत की। माकन ने कहा, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, इसलिए कुछ लोग देश की शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन में केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू समेत 4 नेताओं की शिकायत की गई। गणेश विसर्जन के दौरान महाराष्ट्र और राजस्थान में विवाद शुरू हो गया है। महाराष्ट्र के भिवंडी में गणेश विसर्जन के दौरान रैली पर पथराव किया गया। इसके बाद लोगों ने पत्थरबाजी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर विसर्जन रोक दिया। राजस्थान के भीलवाड़ा में गणेश मूर्ति विसर्जित किए जाने के बाद पंडाल में जानवरों के अंग मिले। इसके बाद लोगों ने प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश में भारी बारिश की वजह से 21 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। यमुना, घाघरा, शारदा, सरयू नदी खतरे के निशान को पार कर गई हैं। चित्रकूट में मंदाकिनी नदी का जल स्तर बढ़ने से रामघाट डूब गया है। पटना में गंगा का जल स्तर बढ़ने पर दियारा इलाके के 76 स्कूलों को 21 सितंबर तक बंद कर दिया है। दिल्ली के करोल बाग इलाके में बुधवार सुबह एक मकान ढह गया। इसमें मलबे में कई लोग दब गए हैं। पुलिस ने बताया कि सूचना मिलने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अब तक 7 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। बाकी फंसे लोगों को भी निकालने का काम जारी है। दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी विनय कुमार सक्सेना ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मंजूरी के लिए भेज दिया है। साथ ही उन्होंने नए मुख्यमंत्री आतिशी के शपथ ग्रहण के लिए 21 सितंबर की तारीख का प्रस्ताव भी राष्ट्रपति को भेजा है। विनेश फोगाट को कांग्रेस की वेव का सबसे बड़ा सहारा। जाट वोट बटे तो मुश्किल में फंसेगी रेसलर। ओबीसी ब्राह्मण एक तरफा होने पर ही बीजेपी को फायदा। भारत की 10 साल की सरकार और मौजूदा जेजेपी विधायक से लोग नाराज हैं। लोगों को इसका बेहतर विकल्प कांग्रेस नजर आ रहा है। लेबनान में मंगलवार को पेजर में हुए धमाके के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ। ब्रिटिश न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मोसाद ने 5,000 पेजर्स में विस्फोटक लगाए थे। इस हमले में 3,000 से ज्यादा लोग घायल हो गए। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 18 सितंबर को मैनिफेस्टो जारी कर दिया। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे रिलीज किया। इसमें कांग्रेस ने 7 पक्के वादे किए। खड़गे ने बताया कि मैनिफेस्टो 53 पन्नों का है। महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपये देंगे। बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर 6,000 रुपये की जाएगी। एमएसपी गारंटी कानून और 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। आप देख सकते हैं अपने 7 वादे अपनी स्क्रीन पर। महिलाओं का सशक्तिकरण, 2,000 रुपये प्रति माह, 500 रुपये में गैस सिलेंडर। दूसरा, सामाजिक सुरक्षा को बल, 6,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन, 6,000 रुपये दिव्यांग पेंशन, 6,000 रुपये ही विधवा पेंशन और ओपीएस को बहाल करेंगे। युवाओं का सुरक्षित भविष्य, भर्ती अधिनियम के तहत 2 लाख पक्की भर्तियां, नशा मुक्त हरियाणा। हर परिवार खुशहाल, 300 यूनिट बिजली मुफ्त, 25 लाख रुपए तक का मुक्ति उपचार। गरीबों को छत, 100 गज का प्लाट,
3.5 लाख रुपए की लागत से 2 कमरों का मकान। किसानों की समृद्धि, एमएसपी की कानूनी गारंटी, फसल का तत्काल मुआवजा। पिछड़ों को अधिकार, जाति सर्वेक्षण, क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख रुपए। हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार के लिए उतरे पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को कैथल में जबरदस्त विरोध का सामना करना पड़ा। जेजेपी कैंडिडेट बाजीगर के लिए वोट मांगने गए थे। वहीं महेंद्रगढ़ की नांगल चौधरी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार व सिंचाई मंत्री डॉक्टर अभय सिंह यादव का भी आज गैली गांव में विरोध हुआ। हरियाणा में बसपा सुप्रीमो मायावती बीजेपी और कांग्रेस दोनों की टेंशन बढ़ा सकती है। इसकी सबसे बड़ी वजह बीएसपी का परंपरागत वोट बैंक है, जो चुनाव में खेल बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। मायावती हरियाणा पर इसलिए भी फोकस कर रही है क्योंकि यहाँ 21% दलित वोट बैंक है। काम के बोझ में मर गई मेरी 26 साल की बेटी, दिग्गज कंपनी के मालिक को मां ने लिखा पत्र। बोली सांस लेने का भी मौका नहीं मिलता था। मां ने यह भी लिखते हुए दुख जताया कि कंपनी से जुड़ा एक भी शख्स उनकी बेटी के अंतिम संस्कार तक में नहीं पहुंचा। उत्तराखंड क्राइम न्यूज बनबुलपुरा पुलिस ने अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टर गिरोह का पर्दाफाश किया है। गिरोह हल्द्वानी से रामनगर और किच्छा से रुद्रपुर तक चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 12 चोरी की बाइक बरामद की है। गिरोह का सरगना मुजफ्फरनगर जेल में बंद लुटेरी दुल्हन का पति है। अयोध्या राम मंदिर के हवाई दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने जा रही है। हेलीकॉप्टर 10 मिनट तक राम मंदिर के चारों ओर चक्कर काटेगा। श्रद्धालु रामनगरी का ऊपर से ही दर्शन कर सकेंगे। इसके लिए किराया और रूट मैप तैयार किया जा रहा है। शुरुआत में 40% डिस्काउंट के साथ राम मंदिर के हवाई दर्शन 4130 रुपए में कराए जाएंगे। कोटा में डॉक्टर की बेटी ने 12वीं मंजिल से कूद कर सुसाइड कर लिया। वह 12वीं क्लास की स्टूडेंट थी। पिता के साथ वह मंगलवार को अपनी मौसी के घर गई थी, जहां यह हादसा हो गया। पुलिस ने कहा कि लड़की डिप्रेशन में थी। सोने चांदी की कीमतों में 18 सितंबर को गिरावट रही। बुधवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 222 रुपए गिरकर 73,054 रुपए पर आ गया। वहीं चांदी में भी गिरावट रही। ये 369 रुपए कम होकर 87,168 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। सेंसेक्स 131 अंक की गिरावट के साथ 82,948 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी में भी 41 अंक की गिरावट रही। ये 25,377 के स्तर पर बंद हुआ। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान हो रहा है। पूंछ में पहले चरण के मतदान के दौरान कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा कि यह बोर्ड का इलाका है और यहाँ पर कांग्रेस पार्टी स्ट्रोंग है। हमारे पास गठबंधन का उम्मीदवार है। मुझे लगता है कि यहाँ पर इंडिया गठबंधन की सरकार यहाँ बनेगी। देश में लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव, वन नेशन वन इलेक्शन करवाने के प्रस्ताव को बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। बिल शीतकालीन सत्र यानी नवंबर-दिसंबर में संसद में पेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पहले फेज में विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होंगे। हरियाणा के लिए भाजपा गुरुवार को रोहतक में अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, जिसके लिए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा रोहतक पहुंचेंगे। उनके साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, प्रदेश प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया और मैनिफेस्टो कमेटी के साथ ओम प्रकाश धनखड़ सहित अन्य नेता भी उपस्थित होंगे। टाटा मोटर्स ने भारत में अपडेटेड टाटा पंच को लॉन्च कर दिया है। अब कार में 10.25 इंच टच स्क्रीन और वायरलेस फोन चार्जर जैसे फीचर शामिल किए गए हैं। बेस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत 6.13 लाख रुपए ही है, लेकिन टॉप स्पेक ट्रिम की एक्स शोरूम कीमत 10.20 लाख रुपए है। कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी है। इस मिशन का उद्देश्य स्पेसक्राफ्ट को चंद्रमा पर उतारना, सैंपल कलेक्ट करना और उन्हें सुरक्षित रूप से पृथ्वी पर वापस लाना है।
इस मिशन में चंद्रमा की चट्टानों और मिट्टी को पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। मिशन में 2 अलग अलग रॉकेट का इस्तेमाल होगा। लेबनान में मंगलवार को पेजर में हुए धमाकों के बाद अब बुधवार को वॉकी टॉकी में विस्फोट हुए हैं। अल जजीरा के मुताबिक इस हमले में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। एक धमाका हिजबुल्लाह सांसद अली अम्मार के बेटे के जनाजे के समय हुआ। वह 17 सितंबर को पेजर में हुए धमाके में मारा गया था। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के पहले फेज में 7 जिलों की 24 विधानसभा सीटों पर बुधवार को वोटिंग हुई। इस दौरान मतदान का प्रतिशत 58.85% रहा। चुनाव आयोग के मुताबिक किश्तवाड़ में सबसे ज्यादा 77.23% और पुलवामा में सबसे कम 46.03% वोटिंग हुई। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।